गाइज माई सेल्फ विनय कुमार विन एंड वेलकम टू माई चैनल केम ट्यूब बाई विनय सर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, और हमें उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे क्योंकि अभी एग्ज़ाम का टाइम है। तो मैं एक आपको तरीका बताता हूँ कि आप जब भी पढ़ाई करने बैठे ये सोचें कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। ठीक है, अगर इस सोच के साथ पढ़ेंगे तो यकीनन इस सोच के साथ अगर की गई तैयारी जो होगी आपकी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़ा एग्ज़ाम, चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो या जेई का एग्ज़ाम हो, कोई भी स्टूडेंट एग्ज़ाम हो, आसानी से आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर अपना साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज के बारे में अपने पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। The structure first of glucose explain most of its property, but following reaction fact could not be explained by this structure। तो मैंने ग्लूकोज के आपको 6 केमिकल प्रॉपर्टी से 6 इंपॉर्टेंट रिएक्शन दिखाए थे, जिनमें से 5 जो थे, ठीक है, लास्ट के 5 वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये भी पॉइंट एमसीक्यू बहुत बनते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा है। डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट। ठीक है, ये शिफ्ट टेस्ट नहीं देता है। एंड इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप है, बाकी जो कंपाउंड है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो वो शिफ्ट टेस्ट भी देते हैं, बट ग्लूकोज एक ऐसा कंपाउंड है जो एल्डिहाइड ग्रुप होते हुए भी ये शिफ्ट टेस्ट नहीं देगा। दूसरी चीज़, ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से भी रिएक्शन नहीं करता है। तो ये भी एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं। सेकंड में क्या दिया है, द पेंटा एसिटेट, ठीक है, पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन इंडिकेटिंग अब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। तो पेंटा एसिटेट जो ग्लूकोज होता है वो भी रिएक्ट नहीं करता हाइड्रोक्सिल अमाइन से, और ये इंडिकेट करता है कि अब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप उसमें फ्री नहीं है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट, ये सब MCQ क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ग्लूकोज इज फाउंड एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर विच आर नेम्ड एज अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज 2 टाइप के यहाँ पर होते हैं। तो अल्फा ग्लूकोज के बारे में क्या दिया है देखिए, अल्फा ग्लूकोज अल्फा फॉर्म ग्लूकोज और मेल्टिंग पॉइंट कितना है 419 केल्विन, इज ऑब्टेन बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन। ठीक है, तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज को जब क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो यहाँ से अल्फा फॉर्म ग्लूकोज मिलता है। एंड वाइल बीटा फॉर्म कैसे मिलेगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 423 है, तो बीटा का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ग्लूकोज का। और इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हॉट एंड सेचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन एट 371 केल्विन। ठीक है, तो अगर सेचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ग्लूकोज को 373 केल्विन पे हीट करोगे तो वहाँ से क्रिस्टलाइजेशन बीटा फॉर्म मिलेगा, और अगर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज को 303 केल्विन पे हीट करेंगे तो यहाँ से आपको अल्फा फॉर्म ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आप पॉइंट नोट कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे ऑब्टेन करते हैं, मैं सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूँ। दिस बिहेवियर कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाई ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इट वॉज प्रपोज दैट one of OH group may be added to the CHO group and form cyclic hemiacetal structure. It was found that glucose forms 6-member ring in which OH group at C5 carbon is involved in ring formation। तो आपसे ये पूछ सकता है ग्लूकोज का कौन सा कार्बन एटम है, कौन से कार्बन एटम का OH ग्रुप रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। तो ये नंबर 5 वाला जो OH ग्रुप है 5th कार्बन पे, वो 5th कार्बन का जो OH ग्रुप है हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व करता है। और दिस एक्सप्लेन द अब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप, ऑल्सो एग्जिस्टेंस ऑफ ग्लूकोज इन 2 फॉर्म सोन इन फ्लो। दीज 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विथ ओपन स्ट्रक्चर। देखिए मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ कैसे ये बनाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, तो आसानी से ये भी हम बना सकते हैं और ये स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो जो आपको इधर लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है,
ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, वो कौन सा है, अल्फा डी ग्लूकोज है। एंड जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है वो है बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, पहले तो ये क्लियर कर लो। अब आप ध्यान से देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ से यहाँ तक ये सब में कॉमन है। फिर से देखो आप ध्यान से, यहाँ से ये जो सेकंड से लेके 6 कार्बन तक, चाहे वो अल्फा डी ग्लूकोज हो, चाहे वो ग्लूकोज का हो, चाहे वो बीटा डी, ये यहाँ तक सब में कॉमन है कि नहीं, सब कॉमन। ठीक है, तो डिफरेंस कहाँ पर है, ठीक है, मैं सिंपल तरीका बताता हूँ याद करने का। डिफरेंस क्या है, फर्स्ट कार्बन पे, ये फर्स्ट कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है, तो फर्स्ट कार्बन पे ये जो ओपन स्ट्रक्चर, इसमें OH ग्रुप कहाँ पर है, देखिए राइट हैंड साइड में, और जो बीटा फॉर्म है उसमें जो OH ग्रुप है कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो आप सिंपल तरीके से याद ही कर सकते हो, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अल्फा एंड बीटा में फर्स्ट कार्बन पे ही डिफरेंस है, जिसमें अल्फा में OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है एंड बीटा में OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है। और इस कार्बन को बोलते हैं एनोमरिक कार्बन। यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ है एनोमरिक कार्बन, इस पर भी डिस्कस करेंगे अभी क्या होता है। अभी फिलहाल आपको स्ट्रक्चर दोनों में डिफरेंस समझ में आया। अब देखते हैं ये कैसे बना कैसे है। ठीक है, तो देखिए जो बात हो रही थी, ये जो फिफ्थ कार्बन, देखिए नंबरिंग दिया है यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो ये जो फिफ्थ कार्बन है, ठीक है, ये जो फिफ्थ कार्बन है इसका जो हाइड्रोजन है, अब देखिए यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप है तो इस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज। ठीक है, और इस पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, और यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस चार्ज है, तो ये हाइड्रोजन जाके इस ऑक्सीजन से लिंक होगा, और ये हाइड्रोजन जब जाएगा ऑक्सीजन से लिंक होगा तो इसको कन्वर्ट कर देगा OH में, और ये वाला जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन से लिंक होगा। तो देखिए ये जो फिफ्थ का ये जो ऑक्सीजन था, देखिए कॉम्प्लेक्स हो गया थोड़ा सा, मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, फिफ्थ का ये जो ऑक्सीजन था वो यही ऑक्सीजन है, वो जाके देखिए इस कार्बन से लिंक हुआ, इस कार्बन से, समझ में आई बात। और ये जो H यहाँ पर है वो जाके इस ऑक्सीजन से लिंक हुआ। अब अगर ये H जाके OH बनाया और OH अगर राइट हैंड साइड में आया, ठीक है, OH एंड राइट हैंड साइड में आया, ठीक है, देखिए राइट हैंड साइड में आया तो ये हुआ अल्फा डी ग्लूकोज, और अगर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये हुआ बीटा डी ग्लूकोज। आई होप आपको क्लियर हो गया। और बाकी 2 से लेके 6 कार्बन तक सब में अल्फा बीटा एंड ओपन स्ट्रक्चर सब में कॉमन है। क्लियर है, तो आपको मेन चीज़ क्या है, ये ओपन स्ट्रक्चर याद रखना है। ओके, देखिए OH H OH OH और बाकी ये तो नीचे वाला और ये CHO ग्रुप ये तो कॉमन है, तो आपको बस इसी में ध्यान रखना है कि सेकेंड पे OH है, देन H है, OH है, OH है, और इधर का याद ही नहीं रखना है, क्योंकि इस पर अगर OH इधर है तो इधर H ही होगा, इधर H है तो इधर OH होगा, OH है तो इधर H होगा, और इधर OH है तो इधर H होगा। तो बस आपको एक साइड का याद रखना है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कैसे हम ओपन स्ट्रक्चर से अल्फा डी ग्लूकोज बनाएंगे और कैसे बीटा डी ग्लूकोज फॉर्म करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या दिया है, द 2 साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म ग्लूकोज डिफर ओनली इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C1 कार्बन, और इसी को बोलते हैं एनोमरिक कार्बन। ठीक है, तो जो दोनों का फॉर्म है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है, तो इसीलिए इस कार्बन को बोला जाता है एनोमरिक कार्बन। ओके, आगे बढ़ते हैं। द एल्डिहाइड कार्बन बिफोर क्रिस्टलाइजेशन सच आइसोमर्स अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म आर कॉल्ड एनोमर्स। तो एनोमर्स क्या होते हैं, ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म, विच आर डिफर ओनली C1 कार्बन। ठीक है, और इस आइसोमर को बोलते हैं एनोमर्स। ठीक है, जिसमें मॉलिकुलर फार्मूला सेम है, बस फर्स्ट कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन OH की चेंज है, तो ऐसे आइसोमर्स को बोलते हैं एनोमर्स। ओके, आगे, द 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज इज कॉल्ड पाइरोनोज स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर जो 6 मेंबर है पाइरोनोज स्ट्रक्चर में, कितने 6 मेंबर होते हैं, उसको बोलते हैं पाइरोनोज। इन एनोलॉजी विथ पायरोन, ठीक है, तो इसका पायरोन से है, तो पायरोन जो होता है इज साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ 1 ऑक्सीजन एटम एंड 5 कार्बन एटम इन अ रिंग। ठीक है,
द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज मोर करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय हावर्थ प्रोजेक्शन। तो हमने अभी अभी जो देखो ऊपर देखा था वो था अपना फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है, फिशर, इसको क्या बोलते हैं, फिशर, ठीक है, फिशर स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये जो है इसको बोलते हैं कौन सा, हावर्थ स्ट्रक्चर। तो ये कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले पायरेनोज ये है, इसमें जो 5 कार्बन बोला यही 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन, इसको पायरेन बोलते हैं, ठीक है, पायरेन। अब ये कैसे, देखिए इसका अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरेनोज बना है और यहाँ से बीटा डी। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखो क्या करना है आपको, ये आता है जैसे मैं अल्फ़ा डी ग्लूकोज की बात करता हूँ पायरेनोज की, तो इसमें जो इस साइड है, ठीक है, उनको क्या करो बॉटम साइड पे लेके जाओ और इस साइड जो है वो ऊपर होंगे, ठीक है। तो आप एक ही पकड़ के चलो, ये जो वाले जो है उसको बॉटम साइड में करना है। देखो कैसे बनाया है, यहाँ पे देखो, पहले तो ये आपको स्ट्रक्चर पता होना, तो ये पहले आप अल्फ़ा डी में इस तरह से आप बना लो, ठीक है। मैं डिज़ाइन बना देता हूँ कैसे बनाना है। पहले तो आप अगर हावर्थ स्ट्रक्चर बनाना है तो आप पहले इस तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे नंबरिंग, ये 1 कार्बन है, 2nd कार्बन है, 3rd कार्बन है, 4th कार्बन है, 5th कार्बन है और ये ऊपर जो होता है 6 कार्बन होता है, ओके। तो जो मैंने बोला बॉटम साइड से, फर्स्ट कार्बन में बॉटम कहाँ था, OH इधर था, फिर OH इधर था, फिर H था, यहाँ OH था और यहाँ H था, ठीक है। और यहाँ पर फिक्स है दोनों में CH2OH, ये 6 वाला जो था वो ऊपर ही रहेगा दोनों में, अल्फ़ा बीटा में, ठीक है। तो चेंजेस बस यहीं पर आ रहा है। और बाकी देखिए OH है तो इधर H होगा, इधर OH है तो इधर H होगा, इधर H है तो इधर OH होगा, इधर OH है इधर H हो गया। ये है अल्फ़ा डी ग्लूकोज। अब अल्फ़ा डी आ गया तो कुछ नहीं करना है, आप बस फर्स्ट कार्बन पे देखो OH इधर था, इसमें OH ऊपर, बाकी सब कुछ ये सेम है दोनों में। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो एक बार आप यहाँ से समझ के एक बार खुद से ड्रॉ कर लीजिए तो आसानी से आप इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, ओके। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हम बात करने वाले हैं फ्रक्टोज का, तो ग्लूकोज का आपको हो गया, तो सिमिलरली वैसा ही अपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे फ्रक्टोज में। तो फ्रक्टोज क्या दिया है, देखिए फ्रक्टोज इज़ एन इम्पॉर्टेंट कीटो हेक्सोज, बिकॉज यहाँ 6 कार्बन होता है और कीटो ग्रुप होता है, ठीक है। इट इज़ ऑब्टेन अलॉन्ग विद ग्लूकोज बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसेक्राइड ऑफ सुक्रोज, ठीक है। तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस हमने प्रिपरेशन में पढ़ा था, ग्लूकोज फ्रक्टोज, तो वहाँ से ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलता है एसिडिक मीडियम में, ठीक है। इट इज़ अ नेचुरल मोनोसैक्राइड्स फाउंड इन फ्रूट, ठीक है, हनी, वेजिटेबल। इट इज़ प्योर फॉर्म इज़ यूज्ड इन स्वीटनर, इसका जो प्योर फॉर्म होता है कहाँ पर, स्वीटनर में यूज होता है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कीटो हेक्सोज, ठीक है। तो आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो क्या लिखा है, फ्रक्टोज ऑल्सो हैज़ मॉलिकुलर फार्मूला C6H12O6 एंड बेसिस ऑफ इट्स रिएक्शन इट वॉज फाउंड टू कंटेन, ठीक है, कीटो फंक्शनल ग्रुप एट कार्बन नंबर 2, ठीक है। तो आपसे ये पूछ सकता है कीटो ग्रुप फ्रक्टोज में किस कार्बन नंबर पे होता है, 2nd कार्बन पे। देखिए ये फर्स्ट हुआ, ये 2nd हुआ, ये 3rd हुआ, ये 4th हुआ, 5th हुआ, 6th हुआ। तो 2nd पे देखिए यहाँ पर कीटोन आपको दिख रहा है, ओके। आगे क्या बोला है, 6 कार्बन एटम, ठीक है, in a straight chain as in case of glucose. It belong to D series and it is leorotary, ठीक है, leorotary compound. It appropriately written as D माइनस फ्रक्टोज। इसको देखिए ग्लूकोज को D प्लस से कर रहे थे, इसको क्या D माइनस फ्रक्टोज से। इन ओपन चेन स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्योंकि यही काम का चीज़ है, इसी से आप साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग आपको हमेशा यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और आपसे अगर पूछे कि बताओ फ्रक्टोज में कितने कायरल कार्बन है, तो कायरल कार्बन क्या होता है आपको बताया रखा है कि इफ़ टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन सेटिस्फाइड बाई 4 डिफरेंट कार्बन, ठीक, कार्बन आपको 4 बॉन्ड बनाता है, तो इससे जो एटम अटैच्ड हो चारों के चारों क्या हो, डिफरेंट हो, तो ऐसे कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। तो अगर मैं काउंट करूँ, देखिए यहाँ पर ये कायरल कार्बन होगा, ये कायरल कार्बन होगा और ये कायरल कार्बन होगा। तो फ्रक्टोज में टोटल कितने, 3 कायरल कार्बन है, ठीक है, याद रखिएगा आप।
एंड अगर सिमिलरली आपको ग्लूकोज में पूछा होता ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन हैं, तो ग्लूकोज में देखिए एक तो ये सेकेंड कार्बन होगा कायरल, एक ये होगा और एक ये होगा, तो टोटल 4 कायरल कार्बन है ग्लूकोज में। आप याद ही रखिए ग्लूकोज में 4 एंड फ्रक्टोज में टोटल 3 कायरल कार्बन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हमने कर लिया है। तो यहाँ पर ये बाकी था अभी। तो यहाँ पर हमने फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर याद कर लिया। अभी यहाँ पर देखिए, इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन 2 साइक्लिक फॉर्म विच ऑब्टेन D- फ्रक्टोज बाई एडिशन ऑफ, ठीक है, बाई एडिशन ऑफ OH ग्रुप एट 5th कार्बन टू कीटो ग्रुप। तो यहाँ पे जो 5th कार्बन का OH ग्रुप है वही यहाँ से देखिए कार्बोनाइल ग्रुप से अटैच कर रहा था। एल्डिहाइड में फर्स्ट कार्बन में कार्बोनाइल ग्रुप था और फ्रक्टोज में सेकेंड कार्बन पे कार्बोनाइल CO ग्रुप है। ठीक है, द रिंग इज दस फॉर्म इज 5 मेंबर रिंग एंड नेम एज फ्यूरेनोज। तो इसको फ्यूरेनोज बोलते हैं। विथ एनालॉजी विथ कंपाउंड फ्यूरॉन से ये लिया गया है। फ्यूरॉन इज 5 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर विथ 1 ऑक्सीजन एंड 4 कार्बन एटम। तो आपको दिख रहा है फ्यूरॉन, तो यहाँ पे देखिए 4 कार्बन एटम है और 1 ऑक्सीजन इस रिंग में है, तो इसको बोलते हैं फ्यूरॉन। अब देखिए ये कैसे ड्रॉ किया है इसे, तो यहाँ से देखिए कैसे करना है आपको। तो ये जो 5th कार्बन है, ये 5th कार्बन है, तो इसका जो हाइड्रोजन होगा वो जाएगा इस ऑक्सीजन से लिंक होगा और ये ऑक्सीजन इस कार्बन से लिंक होगा। तो देखिए ये वाला जो CH2OH ग्रुप है ये नंबर 1 है, तो ये इधर आ गया। अब देखो यहाँ पर OH की पोजीशन सेकेंड कार्बन में अगर राइट हैंड साइड में है तो वो हो गया अल्फा D- फ्रक्टोफ्यूरेनोज, और अगर सेकेंड कार्बन पे OH की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड में हुआ, ठीक है, तो उसको बोलेंगे बीटा D- फ्रक्टोफ्यूरेनोज। ठीक है, तो सिमिलर वैसा ही है, बस उसमें ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन पे चेंजेज आ रहे थे OH ग्रुप का, और इसमें क्या होंगे सेकेंड कार्बन पे चेंज आ रहे होंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगर मुझे इससे ये बनाना है और इससे ये बनाना है, ठीक है, तो बहुत आसान है। आपको मैंने क्या बताया कि यहाँ से इनको नीचे बॉटम साइड में रखना है। तो पहले तो आप ये स्ट्रक्चर बनाना सीख लेना है कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। ठीक है, पहले आप ये स्ट्रक्चर बनाना सीख लीजिए और उसके इस बाद इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए नंबरिंग, ये वाला फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन, तो फर्स्ट कार्बन ये CH2OH ये फर्स्ट कार्बन हुआ, सेकेंड कार्बन आपका ये हुआ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6 कार्बन। ठीक है, तो सेकेंड कार्बन पे इस साइड वाले बॉटम पे रखिए नीचे, तो OH हुआ, H हुआ, OH हुआ, और उसके बाद यहाँ से क्या हुआ H, और CH2OH को ये 6 में ही रखना है आपको हमेशा। ठीक है, वो मैंने ग्लूकोज में बताया था। तो ऊपर देखिए यहाँ से आपका ये से ये ड्रॉ आ जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6। और अगर आपको अल्फा D आ गया तो क्या करना है, सेकेंड कार्बन पे बस ये पोजीशन आप एक्सचेंज कर दीजिए, बाकी सब कुछ सेम है, तो ये बन जाएगा बीटा D। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो थे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ही हैं। अगर ये आपको स्ट्रक्चर आ गया तो आगे के जो कंपाउंड है माल्टोज और बाकी सब का आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग वीडियो देखते हैं तो आपके सब्सक्रिप्शन से थोड़ा सा हमारा मोरल है बनाने का वीडियो और मन करता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा